पर रहेगा और देखना ये होगा कि अक्टूबर सीरीज में क्या वो 200 के लेवल्स के पार रेन इंडस्ट्रीज निकलता हुआ दिखाई देगा या नहीं। राजेश सातपुते, आपकी बारी। या प्रशांत जी, देखिए नजर तो अंबुजा सीमेंट पे ही थी। 520 के ऊपर इसका बाय बनता है। मेरा टारगेट रहेगा 550 का, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 515 का। 515 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। तो के लिए एक मौका आपको मिल रहा है अंबुजा सीमेंट में। इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट एक टॉप पिक निकल कर आया आज क्लोजिंग के सेशन में। यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें, और स्टॉक देखिए करीब 3-3.5% तक की तेजी देखने को दिखा रहा है। और सुबह में अगर आपने इसके चार्ट पर ध्यान दिया होगा तो ऐसा नहीं लगा होगा कि स्टॉक डे हाई के आसपास जाकर टिकेगा, जो है 525 वर्तमान स्तर आपकी स्क्रीन पर। अब इसके साथ एक और चीज होगी कि अभी अदानी स्टॉक है। हाँ। तो अब पता नहीं आगे जाके इसका नाम अदानी सीमेंट होगा कि नहीं, या नाम अंबुजा ही रखने वाले, क्योंकि अंबुजा काफी स्ट्रांग ब्रांड है अंबुजा का। तो इसके लिए अंबुजा का नाम चेंज करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये मतलब बिहेव तो अदानी की तरह करने लग गया है। ये तो क्लियर हो गया है कि मार्केट कहीं भी जाए ये ऊपर ही जाता है। अच्छा, एक और स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, पता नहीं ये मजगांव डॉक। एक बार जरा मजगांव डॉक का चार्ट लेकर आइए। एग्जैक्टली मजगांव डॉक में देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट है, और ऑल टाइम हाई इस समय स्टॉक ने बनाया, फ्रेश ऑल टाइम हाई। इनफैक्ट इस हफ्ते मजगांव डॉक 30% ऊपर है। जी, मैं इनफैक्ट अनुज वही डेटा सामने रखने वाली थी। मैं भी प्रोड्यूसर साहब को मैसेज कर रही थी कि ये वीकली दिखाई है। मजगांव डॉक 30% के गेंस, कोची शिपयार्ड में हमने देखा है करीब 20% तक का इजाफा। हम इस हफ्ते कल ही बात कर रहे थे गार्डन रीच की, उसमें भी डबल डिजिट गेंस। मिश्र धातु जैसा शेयर जो वो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाता है, उसमें भी 18% तक के गेंस देखने को मिले हैं। मतलब क्लियरली डिफेंस थीम उससे रिलेटेड जो है उसमें काफी मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से शायद ये थीम प्ले आउट हो रही है। और इनफैक्ट कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने काफी बड़ा पैसा लगाया है। जो जून तक रिपोर्टेड आंकड़ा था, करीब 8 से 10% का एलोकेशन इन डिफेंस कंपनियों में कई सारे डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल जो विदेशी फंड हाउसेस भारत में काम करते हैं उनका है। अब पता नहीं इस क्वार्टर में और पोजीशंस बढ़ी है या नहीं, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी ऑर्डर्स भी इन कंपनियों ने और थोड़ा सा मार्केट ना अब इस फेज में आ रहा है जिसमें मार्केट को हल्का सा भी लगता है ना कि इसका कोई ना कोई भी रिलेशन है इस स्पेस से, तो उसमें बाइंग आ जाती है। जैसे हाँ, आपने कुछ भी अगर चांस कुछ भी है, जैसे ड्रेजिंग है, आज ड्रेजिंग में भी एकदम से काफी तेजी आ गई, तो वो थोड़ा सा इस समय मार्केट इस स्पेस में ना लिस्टेड स्टॉक्स बहुत कम है एक्चुअली। ये हर्षदा, मैं हमने शो किया था गेस्ट एडिटर का रमेश दमानी जी के साथ 6 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि डिफेंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आएगा इंडिया के लिए, और वही हो रहा है। और जिस तरीके के आपने देखे ही हैं पिछले 6 महीने में, जिस तरीके के विमान और जिस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की बात हुई है, तो क्लियरली यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हालांकि उम्मीद यही करनी चाहिए कि डिफेंस के प्रोडक्ट्स की जरूरत कम से कम पड़े लेकिन क्योंकि देश को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ थोड़े ऐसे नेबर्स बैठे हैं, जैसे कहते हैं ना कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर्स। तो अब जो हैं नेबर्स वो हैं, तो डिफेंस पे खर्च करना ही पड़ेगा हमको, तो इसके लिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके का मोमेंटम। बाकी हर्षदा भी मजगांव डॉक देख रहे थे, अनुज भी देख रहे थे, मैं भी यही दिख रहा था। और मैं सोच रहा था अनुज कि शायद CY20 का सबसे दिलचस्प स्टॉक रहेगा HUL, लेकिन इस हफ्ते की प्राइस परफॉर्मेंस के बाद मेरे ख्याल से मजगांव डॉक उसको भी ओवर एक्सीड कर गया। मीनवाइल एक स्टॉक लिखा है ये स्क्रीन पे जो मेरी नज़रों में अभी भी आया है, एंड दैट्स गॉडफ्रे फिलिप्स। प्लीज़ दिखाइएगा, और इसका एक आउटलुक लेते हैं मानस से। क्यों? गॉडफ्रे फिलिप्स का ऑल टाइम हाई है, याद रखिएगा, करीब 8 दिसंबर 2015 का, वो था करीब 1654। फिर इसका एक सब्सिक्वेंट 17 Feb 20 को बना हाई 1480। फिर इसका एक थर्ड हाई बना 30 दिसंबर 2021 को 1401 का, और आज का हाई। यानी मानस अप्रोक्सीमेटली 7 साल की जो फॉलोइंग चैनल है वो अपना हाई बाइसेक्ट कर रही है। माना इस चार्ट को देखकर आपको क्या लगा? 1320 का प्राइस है, शुक्रवार 7 अक्टूबर को। आपका बिलीव क्या कहता है इस पे, कहां तक जा सकता है स्टॉक? तो देखिए, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है, और मेरा समझना है कि जो अपर बैंड है उसके बहुत करीब है। अक्टूबर 2021 के हाई से अगर आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे तो वो उस ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करता है, और नीचे की तरफ जितने सपोर्ट्स हैं इस ड्यूरेशन में, तो वो कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनता है। मेरा समझना है पैटर्न को देख के ये कॉन्फिडेंस आता है कि शायद ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे
पोजिशनल बेसिस पे तो वो काफी बड़े आते हैं। 1750 रुपए तक के टारगेट्स आते हैं। 400 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। देखिए ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन अगर आप निवेश कर सकते हैं और थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं और 1140 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको 1750 1800 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। ये मज़गांव डॉक की बात हुई है तो एक थोड़ा सा इसकी मैं एक हल्की सी एक हिस्ट्री बता देता हूँ। ये इसका जब आईपीओ आया था एकदम बॉटम का मार्केट का भाव था, वो एकदम पोस्ट कोविड के टाइम की बात है हर्षदा। अक्टूबर 2020 में इसका आईपीओ आया था, 145 रुपए इसका भाव था तब, और 145 रुपए वाले आईपीओ में और मेरे ख्याल से बहुत कुछ ज़्यादा इसका उस समय इतना ज़्यादा उसमें शायद सब्सक्रिप्शन में शायद इतना उसमें वो यूफोरिया नहीं था, लेकिन 145 वाला अब 645 रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें अभी भी फ्लोट नहीं है, 85% तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसमें, और बाकी 15% में भी 2% एफपीआईज हैं, बाकी थोड़े एक दो इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये लिया था, लेकिन उनका नाम नहीं आया था क्योंकि मेरे ख्याल से 1% से ऊपर शायद वो नहीं ले पाए थे, तो इसलिए उनका नाम नहीं आया था। एक इसकी वैल्यूएशन देखिए आप जरा, तो पिछले साल इसने रेवेन्यू किया था करीब 5700 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और इस साल का जो पहला क्वार्टर है उसमें इसने रेवेन्यू किया था 2200 करोड़ का। तो एनुअलाइज करें तो काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ दिखाने की ये क्षमता रखता है। पिछले साल इसने ईपीएस किया था 30 रुपये, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में ईपीएस किया था इसने करीब करीब 10 रुपये। तो अगर एनुअलाइज करें तो 40 रुपये के ईपीएस के हिसाब से 16 टाइम्स शेयर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप सेल्स के हिसाब से देखें इसको और उसको मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो कोई बहुत महंगा नहीं है ये। मार्केट कैप अभी भी इसका फुल मार्केट कैप करीब करीब 13,000 करोड़ ही है। तो उस लिहाज से मतलब इससे कई गुना महंगे शेयर्स मैंने देखे हैं मार्केट में जो इस स्पेस में ट्रेड करते हैं। जी हाँ। तो उस हिसाब से ये शायद ये एक रीज़न है कि एकदम से इस मार्केट ने इतनी बड़ी बैठ ली है। पिछले 3 महीने का चार्ट देखिए, ये मेरे ख्याल से और यही होता है क्योंकि हम नॉर्मली बात सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स की करते हैं ना, ये वहीं वापस वही थीम आ जाती है कि अच्छे स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो अच्छा पैसा बन के देगा। 3 महीने में 150% रिटर्न्स, जबरदस्त। जी हाँ, शानदार ये ट्रेड रहा है। आखिरी 2.5 मिनट में उतर रहे हैं, लेकिन मज़गांव डॉक पर मानस कोई ट्रेड क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हैं चार्ट को देखकर कि अगला पड़ाव क्या रहेगा? हर रोज इसकी बात होती है, हर रोज न्यू ब्लू स्काई टेरिटरी में घूमता है, न्यू हाइस पर रहता है। बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से तो बस आप मिस कर चुके हैं, और मेरे लगता नहीं है कि सीएनबीसी आवाज के दर्शकों ने मिस किया होगा, क्योंकि पिछले 7 दिनों में मेरे को अच्छे से याद है आपने ही काफी बार स्टॉक को हाईलाइट किया और पैटर्न बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं। और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, मेरा तो समझना है कि अभी भी आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करते रहिए धीमे धीमे, और जो रैली है उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 615 का कर ले। मेरा समझना है आज के पैटर्न को देख के कि शायद 675 696 ये 2 स्तर है जहां पर स्टॉक जा सकता है। 45 का इशू प्राइस का ये स्टॉक किसने सोचा था कि अब